बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास के कंप्यूटर के फर्स्ट लेक्चर के अंदर सुल्तान ट्यूटर की तरफ से आप सबको वेलकम। आज हम लोगों ने 10th क्लास का सिलेबस जो है वो कंप्यूटर का स्टार्ट करना है, और क्योंकि कोविड-19 की वजह से सारा सिलेबस स्मार्ट कर दिया गया, इस वजह से हम लोग वही वाले टॉपिक्स अभी करंटली तौर पे पढ़ेंगे जो हम लोगों के पास स्मार्ट सिलेबस के अंदर गिवन है। कोविड-19 की वजह से आपको जो वेकेशन दी गई हैं घरों के अंदर लेने के लिए, उसके सिलसिले में आपके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया ताकि आप लोग डिस्टर्ब ना हो सकें, और फिज़िकली तौर पे जैसे आप लोग बुक्स को रीड कर रहे थे वैसे ही आप लोग ये ऑनलाइन सिस्टम से फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं हम लोग 10th क्लास का पहला चैप्टर। अगर 10th क्लास की बुक की बात की जाए तो टोटल 10th क्लास के अंदर 7 चैप्टर्स हैं। इन 7 चैप्टर्स के अंदर अगर आप लोग देखें तो फर्स्ट वाला है प्रॉब्लम सॉल्विंग, दूसरा आता है मेरे पास डाटा टाइप्स, असाइनमेंट एंड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, अरेज आ जाता है, सब प्रोग्राम एंड फाइल हैंडलिंग है, ग्राफिक्स इन बेसिक, और लास्ट चैप्टर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा जो स्टार्ट होता है वो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ। और अगर मैं आपके सामने ये लिखूं, दो वर्ड्स लिखूं, एक मैंने लिखा प्रॉब्लम और दूसरा मैंने लिखा सॉल्विंग, इन दोनों को ज़रा थोड़ा सा सेपरेटली तौर पे हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में कुछ जानेंगे। तो एक वर्ड मेरे पास आ जाता है पहला प्रॉब्लम। पहले प्रॉब्लम को समझते हैं, उसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट फर्दर चलते हैं। प्रॉब्लम किसको कहते हैं? जब भी किसी काम को करने में हमारे पास कोई मुश्किलात आती हैं या फिर उसको काम को करने में कोई रुकावटें आती हैं तो वो क्या कहलाता है? एक प्रॉब्लम कहलाती है। वो एक मसला बन जाती है हमारे लिए कि हमारे लिए उसको सॉल्व करना क्या हो जाता है, वो मुश्किल हो जाता है, या कोई रुकावट आ रही होती है जिसकी वजह से हम उसको काम को नहीं कर पाते, या फिर अगर ऐसा कोई सिचुएशन बन जाती है जिस सिचुएशन के अंदर हम लोग एक काम को नहीं कर पाते, वो भी हमारे पास सिचुएशन भी क्या कहलाती है? प्रॉब्लम कहलाती है। ठीक है, तो जब भी आपके सामने प्रॉब्लम की बात आएगी तो आप लोगों ने दो चीज़ें अपने जहन के अंदर लानी है। फर्स्ट थिंग जो आएगी वो आएगी आपके पास डिफ़िकल्टीज़, कि किसी भी काम के अगर डिफ़िकल्टीज़ आ जाती हैं, यानी कि मुश्किलात आ जाती हैं और आप लोग वो काम नहीं कर सकते उस मुश्किलात की वजह से, तो आपके पास ये क्या बन जाती है? एक प्रॉब्लम बन जाती है। दूसरा वर्ड जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ना है वो है हिंड्रेंसेस। हिंड्रेंसेस का मतलब क्या होता है? हिंड्रेंसेस का मतलब होता है रुकावट, यानी कि अगर किसी भी काम को करने में किसी किस्म की रुकावट आ रही है जो आपको रोक रही है कि वो काम आपसे ना हो, वो टास्क आप लोगों से ना हो, तो वो क्या कहलाती है? मेरे पास हिंड्रेंसेस कहलाती है, यानी कि रुकावटें कहलाती हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पे अब मेरे पास एक एग्जैक्ट डेफिनेशन मौजूद है कि अगर किसी भी काम को करने में मेरे पास कोई भी मुश्किल आती है या किसी भी किस्म की रुकावट आती है, वो क्या कहलाती है? प्रॉब्लम कहलाती है, और उर्दू में उसको कहा जाता है मसला। तो अगर अब मैं यहाँ पे एक प्रॉपर डेफिनेशन बनाना चाहूँ तो वो प्रॉपर डेफिनेशन कुछ इस तरीके से बनेगी: एनी काइंड ऑफ डिफ़िकल्टीज़ एंड हिंड्रेंसेस। एनी काइंड ऑफ डिफ़िकल्टीज़, डिफ़िकल्टीज़ का मतलब आपके पास पर मुश्किलात, वो मुश्किलात किसी भी किस्म की हो सकती हैं। अब मुश्किलात आपके रिलेटेड टू कोर्स भी हो सकती हैं, रिलेटेड टू प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, रिलेटेड टू योर फिज़िकल अचीवमेंट भी हो सकती है, वो किसी भी किस्म की आपके पास मुश्किलात हो सकती हैं। तो डेफिनेशन जो है वो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दी है कि एनी काइंड ऑफ डिफ़िकल्टीज एंड हिंड्रेंसेस वाइल डूइंग अ टास्क इज़ कॉल्ड अ प्रॉब्लम, कि किसी भी काम को करने में जो आपके पास मुश्किलात आती हैं या जो रुकावटें आती हैं वो क्या कहलाती हैं? प्रॉब्लम कहलाती हैं। ये मेरे पास प्रॉब्लम का टॉपिक अब कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आगे चलते हैं सॉल्विंग की तरफ। सॉल्विंग किसको कहा जाता है? सॉल्विंग का मतलब होता है किसी काम को हल करना या किसी चीज़ का हल तलाश करना। तो जब आप लोग एक प्रॉब्लम के अंदर, एक मसले के अंदर जो मुश्किलात आई हैं उनको ख़त्म करते हैं, मतलब कि उन्हें हल करते हैं आप लोग, और जो रुकावटें उसके अंदर मौजूद हैं उन रुकावटों को दूर करते हैं, तो आपके पास क्या बन जाती है? उस प्रॉब्लम का एक सलूशन बन जाता है। और उस सलूशन को जब आप लोग प्रॉब्लम के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये कलेक्टिवली क्या कहलाता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग कहलाता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप लोग किसी भी मसले को, किसी भी प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। अगर कंप्यूटर की बात की जाए तो 10th क्लास के जो आपका कंप्यूटर है वो आपके पास एक प्रॉब्लम सॉल्विंग की नेक्स्ट डेफिनेशन एक देता है। वो डेफिनेशन क्या कहता है आपके पास? आ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ आ वेल अचीव्ड स्किल्ड। ठीक है, स्किल का मतलब होता है आपके पास एक महारत, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एक महारत है जिसके ज़रिए से आप मुश्किलात को हल करते हैं
और हिंड्रेंसेस को दूर करते हैं, यानी कि रुकावटों को दूर करते हैं, वो क्या कहलाती है आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, अब बुक की तरफ अगर हम लोग आते हैं तो बुक के पहला पैराग्राफ के अंदर उसने सारा कुछ हमें बताया हुआ है रिलेटेड टू प्रॉब्लम सॉल्विंग के जब आप लोगों ने किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आपके पास डेली बेसिस के ऊपर काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग में आ जाती हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की हम लोग डेफिनेशन यहाँ से रीड करते हैं। सेकंड पैराग्राफ है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ स्किल विच कैन बी डेवलप बाय फॉलोइंग अ वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच। प्रोग्रामिंग इज़ आल्सो अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी। प्रोग्रामिंग अब यहाँ पे हमारे लिए एक न्यू वर्ड है। वो प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर के ज़रिए आपका कोई भी प्रॉब्लम अगर सॉल्व किया जाता है तो क्या कहलाता है? वो आपका प्रोग्रामिंग कहलाता है। यानी कि सॉल्विंग अ प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के ज़रिए से आपके पास क्या करना, किसी भी काम को करना, किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी आपके पास मसले को हल करना, वो क्या कहलाता है? प्रोग्रामिंग कहलाता है। उसके बाद आपकी बुक के अंदर जो अगर देखा जाए तो फर्स्ट टॉपिक के अंदर उसने प्रॉब्लम सॉल्विंग की डेफिनेशन दी है। उसके बाद उसने यहाँ पे एक एमसीक्यू आपको अंडरलाइन करवाया है, वो आपको मिलेगा इस पैराग्राफ की जो सेकंड लास्ट लाइन है वहाँ पे मिलेगा, प्रोग्रामर्स यूज़ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड। इस लाइन को आप लोगों ने अंडरलाइन करना ताकि आप लोगों को पेपर के अंदर ये एमसीक्यू भी आ जाए। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आती है द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी फॉलो टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। कि आप लोगों ने ये स्टेप्स फॉलो करने हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कि ये वाले वो स्टेप्स हैं जो किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर अप्लाई करके आप उनको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जिसके अंदर सबसे पहले आती है चीज़ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन से क्या मुराद है? प्रॉब्लम को पहचानना, यानी कि आपका जो मसला है उस मसले को पहचानना, आइडेंटिफाई करना। अगर मैं आपके सामने यहाँ पे लिखता हूँ 2 × 3 = 6, अब आपके पास जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे एक एग्जैक्ट प्रॉब्लम दी गई है। अभी जो क्रॉस का साइन है इसके पास आपकी ये ख़ास पहचान है। आप जानते हैं, आप पहचानते हैं कि जब भी 2 × 3 आएगा तो मैंने इस चीज़ को मल्टीप्लाई करना है। इसका आंसर कभी भी आपके पास 5 नहीं हो सकता था। वो क्यों नहीं हो सकता था? क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इट्स नॉट आ प्लस साइन। प्लस साइन होता तब इसका आंसर आपके पास 5 बिल्कुल एग्जैक्ट था। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है मसले को पहचानना कि आपका आखिर मसला है क्या। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे 4/2 कर देता हूँ तो इसका सलूशन आप लोग फाइंड कर सकते हैं। वो किस तरीके से फाइंड करेंगे? जब आपको इस डिवीजन के ऑपरेटर का एग्जैक्ट मतलब आता होगा, एग्जैक्ट काम आता होगा। इसको हम लोग कहते हैं प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, यानी कि मसले को पहचानना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का आपको मैं मार्क करवा दूं कि कहाँ से कहाँ तक आप लोगों ने करना है उसको। तो स्टार्टिंग से मैं रीड कर रहा हूँ इसको। एट दिस स्टेज द प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व्ड इज ऑब्जर्व्ड केयरफुली। कि यानी कि जिस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व करना होता है उसको बड़ी ध्यान से देखना पड़ता है। मेजर एरियाज ऑफ कंसर्न आर आइडेंटिफाइड एंड इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज फिल्टर्ड आउट। जो चीज़ मुझे प्रॉब्लम दे रही है मैं उसको अपनी कंसीडर करूँगा और जो चीज़ एक्स्ट्रा दी गई है मैं उसको वैनिश कर दूंगा, यानी कि फिल्टर्ड आउट कर दूंगा, उसको निकाल दूंगा वहाँ से। उसके बाद आप लोगों ने फिल्टर्ड आउट तक निशान लगाने के बाद नीचे आ जाना है इस पैराग्राफ की सेकंड लास्ट लाइन में। इन दिस वे बाय फिल्टरिंग आउट इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन वी कैन कंसंट्रेट ऑन द एक्चुअल प्रॉब्लम। इस सूरत में हम लोग जो है अपनी जो इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उसको बाहर निकाल के जो बिल्कुल एग्जैक्ट प्रॉब्लम हमारे पास गिवन है उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे आज के 2 टॉपिक्स थे जिनके ऊपर हमने आज डिस्कशन की है। तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से कर लेना है और जो आपको बुक के ऊपर मार्क लगवाए गए हैं वो उसी तरीके से आपने सेम मार्क भी उसको कर लेना है ताकि आप लोग उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकें। कल इंशाल्लाह ताला इससे आगे हम लोग चलेंगे और जिस जिस तरीके से हमारे पास स्मार्ट सिलेबस में गिवन दिया हुआ है वैसे ही हम लोग इसको करते रहेंगे। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।